हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पेंतिकॉस्ट के बाद का चौथा रविवार है और आज का विषय कहता है जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड। जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, या अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो न्याय ना करो ताकि तुम्हारा भी न्याय न किया जाए। आइए हम प्रार्थना करें और आज के वचनों की हम शुरुआत करें प्रार्थना के बाद। परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। यीशु राजा, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, आपके पाक कलाम में मनन करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। मुझे जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेने पाए प्रभु जी। आए के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बोलने वाले आपके दास के होठों को आप स्पर्श कीजिए। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को जो सुना है। पहला शास्त्र पाठ हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 1 से 6 वचन, और उसके बाद में 21 से 29 वचन हम लोग वहां पर देखते हैं। और उन वचनों में हम लोग पाते हैं कि अय्यूब जो है वो अपना उत्तर देता है, और जो अय्यूब के दोस्त है, मित्र है, वो अय्यूब के ऊपर में दोष लगाते हैं। अय्यूब को जब तकलीफ होती है, उसके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, शैतान जब उसके जीवन में संकट को लेकर आता है, तो अय्यूब के जो सारे मित्र हैं वो आकर उसके ऊपर ही दोष लगाते हैं कि ये तेरे ही कारण हुआ, तेरे ही गुनाह के कारण तुझे ऐसा हुआ, या तेरे साथ जो भी हो रहा है उसका तू खुद जिम्मेदार है करके। और उस समय में यहाँ पर जो अय्यूब है वो कहता है कि मेरा जो छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा है वो जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और वो मेरा बचाव करेगा करके एक विश्वास की बात वो वहां पर कहता है। और वहां लिखा है कि हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है और परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा करके हम लोग पढ़ते हैं। 25वां वचन है, मुझे तो छुड़ाने वाला निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। लोग जब अय्यूब पर दोष लगाते हैं तो अय्यूब कहता है कि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर मेरा न्याय करेगा और वो मुझको छुड़ाएगा करके वो वहां पर कहता है। दूसरा शास्त्र पाठ जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय से हमने जो वचन को पढ़ा है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी पौलुस जो है एक प्रकार का रिमाइंडर देता है और कहता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। और उसके बाद में लिखा है, अगर 10वें वचन से अगर हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि 11 वचन में 10 और 11, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और फिर 12 वचन लिखा है, इसलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देना होगा। आज जो हम लोगों ने गीत गाया शुभ समाचार पाठ के पहले कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रियो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भले ही मनुष्य उसे ना देखे लेकिन परमेश्वर उसको देखता है। और वहां लिखा है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने पापों का, अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो उसको अपना न्याय, अपना हिसाब उसको देना होगा करके परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है। आज का जो हमने भजन संहिता का पाठ पढ़ा है, वहां पर भी हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। अगर वहां लिखते हैं तो वहां पे 7वें वचन में लिखा है कि मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। 7वें वचन में लिखा है, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरे हानि की कल्पना करते हैं। लेकिन वहां पर देखिए एक अच्छा वचन ये कहता है 10वें वचन में, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। और आगे लिखा है
12 वचन में, और मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। चाहे शत्रु हमारे बुरी की कल्पना करे, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो हमारे लिए उसमें से भलाई ही को निकालता है। लोग दोष लगाने का, लोग न्याय करने का काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको बचाने का कार्य करता है करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको सिखाता है प्रियो। और जो आज का मुख्य अंश है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, वो लूका उसका 6वां अध्याय 37 से 42 से वचन में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और 38 वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इस लाइन को बहुत अच्छे से हमको याद रखना है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रियो, आज का जो विषय है वो कहता है कि किसी का फैसला मत करो या न्याय मत करो, क्योंकि तुम्हारा न्याय भी परमेश्वर ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। आज के वचन की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न जो है वो पूछना चाहूंगा। ये एक शीट है ना, इसमें हमको क्या दिखाई देता है? हाँ, क्या दिखाई देता है? जोर से। ब्लैक डॉट यहां पर दिखाई देता है ना। यहां पे क्या दिख रहा है हमको? सबको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है यहां पर? सबको? कोई है जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? सबको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? सच बताओ, पहले क्या दिखा? हाँ? ये ऐसा है ना, बिल्कुल दीवार पे बैठना दोनों एक साथ दिखा है ना, साइमल्टेनियसली दिखा। अगर हम लोग इस पेपर की ओर देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है ना? धब्बे पर जाती है। कई बार जो है हम लोग अच्छाइयों को हम देखना नहीं चाहते। हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा सारा ध्यान जो है वो उस डॉट पर जाता है। पूरा शर्ट सफेद है, पूरे कपड़े सफेद है, लेकिन हमारा नजर कहां जाएगा? उस डॉट पर ही जाएगा। यहां पर भी पूरा पेपर सफेद है। आप में से मैंने जब पूछा तो किसी ने यह नहीं बोला कि पास्टर साहब सफेद पेपर है। पहले शुरुआत आप लोगों ने इसी से किया, ये धब्बा दिखाई दे रहा है। प्रियो, ये हमारी इंसानी फितरत है, ये हमारी इंसानी सोच है कि हम उस धब्बे को ही पहले देखते हैं, उस बुराई को ही हम पहले देखते हैं। और यही आज का विषय हमसे कहता है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम उस अच्छाई को जो दी गई है उसको हम देखना या चुनना पसंद हम नहीं करते। हम बुराई की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, दुष्टता की ओर बहुत ज्यादा हम आकर्षित होते हैं। आज का जो वचन है वो हमको यही सिखाना चाहता है कि हम न्याय ना करें या दोष ना लगाए ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब ये जो वचन है बाइबल का कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ये कुछ लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? कौन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? ये वचन मसीह लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन हो सकते हो? गेस कर सकते हैं आप लोग? बोलिए, कुछ नहीं होता। आप गलत भी होगे तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप गलत है करके। वेरी गुड, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही आपने आंसर दिया। जो खुद दोषी होते हैं
जो खुद गलत काम करते हैं वही लोग सामने आकर चिल्लाते हैं और बताते हैं कि दूसरों का दोष मत लगाओ, क्योंकि हम जो है उनका न्याय करने वाले कौन हैं। क्योंकि अपने आप को जब हमको बचना होता है, अपने आप को हमको साफ निकलना है, तो कई बार सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए, अपने आप को जो है समर्थन देने के लिए कि हम कितना ही गलत करें तो भी हमको कोई बोले नहीं, तो अपने बचाव के लिए बहुत सारे मसीही लोग इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो बुरे काम करते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, लालच करते हैं, स्वार्थ करते हैं, चोरी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, यहां वहां से जो है पैसे खाने की सोचते हैं, चर्च को अपना बिजनेस बना देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इन वचनों का उपयोग करते हैं कि दोष मत लगाओ। और दूसरे भी प्रकार के लोग हैं जिनको किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, वो लोग भी इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। हमको क्या करना है, जो हो रहा है होने दो। चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमको क्या करना है, जो हो रहा है होने दो, जो कर रहे हैं करने दो, उनका वो देखेंगे, उनका वो भुगतेंगे। कि फिर ये वचन लाते हैं कि हम फैसला करने वाले कौन हैं। तो सेल्फ सपोर्ट के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत बार इन वचन का इस्तेमाल होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय ना करो ताकि तुम्हारा न्याय जो है ना किया जाए। ये सच्चाई है कि सारे लोग जो हैं परमेश्वर के द्वारा उनका फैसला किया जाएगा। परमेश्वर हमारे हर एक काम को देखता है। सिर्फ संडे को आकर आप प्रार्थना करके जा रहे, यहां पे 2-3 गाने गा लिए और प्रार्थना कर लिए, लंबी लंबी प्रार्थना कर ली, बहुत आत्मिकता दिखा दिया, वचन पढ़ लिया, लेकिन यहां से जाने के बाद आप क्या कर रहे हो? आपके दिमाग में क्या शैतानी सोच चल रही है? आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या प्लॉटिंग कर रहे हो, किन किन जगह पर, किन किन स्थान पर तुम क्या क्या विचार कर रहे हो, वो सब परमेश्वर देख रहा है। इंसान देखता नहीं है, इंसान देखने वाला नहीं है। इंसान से छुप कर आप बहुत सी चीजें कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर हमको देखता है। हम अंधेरे में क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने क्या करें, हर वो चीज परमेश्वर देखता है। इसलिए लिखा है आज के वचन में कि हर एक को अपने अपने काम का लेखा देना होगा। यहां पर के जो आज का बैकग्राउंड है, अगर आप शुभ समाचार पाठ का पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह किन के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो फरीसी लोग हैं उनके बारे में वहां पर बता रहे हैं कि जो फरीसी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरी बातें करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दुष्प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत बातें वो करते थे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब लोग तुम्हारे बारे में विरोध करें या दुष्प्रचार करें, और कैसे समाज में जो लोग हैं किस प्रकार से जजमेंटल होते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध कार्य करते हैं, ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं। और यहां पर कहते हैं कि तुम डरो मत अगर कोई तुम्हारे विरोध में बातें करते हैं या तुम पर दोष लगाते हैं। और वहां पर कहते हैं, अगर 38वां वचन पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए कोई 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हाँ, पूरा नाक दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं 38वां वचन में लिखा है कि क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है, क्या दोनों गड्ढे में जाकर नहीं गिरेंगे। आज का हमारा समाज, आज का हमारा जो संसार है वो ऐसा हो गया कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि अंधे के पीछे लोग ज्यादा चल रहे हैं, अंधों की भीड़ जो है हमको ज्यादा दिखाई दे रही है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी वैसे ही नापा जाएगा। 37वां वचन में, आज के वचन में 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 बातें जो प्रभु यीशु मसीह
के वचन से हम लोग सीख पाते हैं। 3 things we can learn from this passage। आज के पैसेज से 3 बातें हम सीखेंगे। पहली बात, जज नॉट एंड कंडेम नॉट। दोष मत लगाओ और न्याय मत करो। दोष मत लगाओ और न्याय मत करो। 37 वचन में हम उस बात को पढ़ते हैं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जैसे शुरुआत में मैंने आपको वो एक पेपर दिखाया और आपको बताया कि आपको यहां पर क्या दिखाई देता है। तो हमारी फितरत, हमारी सोच ऐसी है कि हम पहले उस ब्लैक डॉट को हम लोग देखते हैं। ये इंसानी सोच है और इंसानी फितरत ये है कि कई बार हम ज्यादा से ज्यादा बुराई को ही हम लोग हाईलाइट करते हैं या बुराई को ही हम लोग देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको यहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से लोग उस बात को ज्यादा हाईलाइट करते हैं जो हमारी कमजोरी है। कई बार जो है हम पर अन्यथा का दोष लगाते हैं। जिस बात में सच्चाई नहीं है उस बात को भी लोग हमारे ऊपर में लगाते हैं। अब अय्यूब का ही उदाहरण हम लोग देखते हैं जो हमने आज का पहला वचन पढ़ा। अय्यूब कैसा व्यक्ति था? जब शुरुआत होती है उस पुस्तक की तो वहां पर लिखा हुआ है कि अय्यूब जैसा सीधा, खराई से चलने वाला और धर्मी मनुष्य कोई नहीं था। लेकिन फिर जैसे उसके जीवन में विपत्तियां आती है तो फिर उसके अपने मित्र जो उसके साथ में थे वो लोग क्या करते हैं? वो उसी की बुराई करने लगते हैं कि ये जो तेरे ऊपर में हुआ है ये तेरे ही गुनाह के कारण हुआ है। अब यहां पर इंसान अच्छा है लेकिन दोष निकालने वाले तो क्या कर रहे हैं? बहुत खामोश हो गए हम लोग, है ना? दोष निकालने वाले तो दोष वहां पर निकाल ही रहे हैं, जबकि परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि ये खराई से और सीधा चलने वाला मनुष्य है। शैतान से वहां पर चैलेंज करता है परमेश्वर कि क्या तुझे ऐसा व्यक्ति कहीं दिखाई दिया? और उसके मित्र आकर वहां पर उसके ऊपर में दोष लगाते हैं। भजन संहिता में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेरे विरुद्ध जो मेरे साथ खाता था, भोजन खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध में लात उठाई है। जो मेरे साथ भोजन करता था उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये किसके बारे में भविष्यवाणी है? ये यहूदा इस्करियोती के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की थाली में जो खाता था, थाली में खाने वाला, बाहर वाला नहीं। कई बार थाली में खाने वाले धोखेबाजी करते हैं। हाँ, उसी में ना, हाँ, एक कहावत है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। प्रियो, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में भी क्या प्रभु यीशु मसीह दोषी था? क्या प्रभु यीशु मसीह दोषी था? लेकिन दोष प्रभु यीशु मसीह पर भी लगाया गया। क्या दोष लगाया गया? आप लोग बाइबल पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, पापी लोगों के साथ बैठकर खाता है। और क्या दोष लगाया? जिस दोष के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। ये कहता है कि 3 दिन में मंदिर को गिरा दूंगा और फिर से खड़ा कर दूंगा। ये सारे दोष लगाए गए। किस पे लगाए गए? प्रभु यीशु मसीह पर लगाए गए। तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा सकते हैं तो फिर बिशप क्या चीज है, पास्टर क्या चीज है? बिशप क्या चीज है और पास्टर क्या चीज है? क्योंकि लोगों को जब अपना फायदा उठाना होता है, लोगों को जब अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, तो वो किसी की भी बलि ले सकते हैं। और अंधे लोग अंधों के पीछे चलते हैं। आज का समाज ऐसा ही है कि अंधों के पीछे चलने वाला समाज बन चुका है। प्रियो, वचन यहां पर कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने, अय्यूब को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर बाकी तो हम बोलेंगे कौन से खेत की मूली है। बाकियों को तो कोई छोड़ने वाले नहीं है।
यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पहली बात हमको सिखाता है कि दोष मत लगाओ और न्याय मत करो। पहली बात हम लोग आज यहां पर सीखते हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर क्या सीखते हैं, 39 से 42 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? हाँ। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हाँ। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो जिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हाँ, देखिए यहाँ फिर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं 39 से लेकर 42 से वचन में कि एक अंधा क्या अंधे को मार्ग बता सकता है, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर मान लो दिखाना शुरू कर दिया अंधे ने अंधे को रास्ता, तो क्या होगा? दोनों जाकर गड्ढे में गिरेंगे। आज की परिस्थिति भी वैसी है, अंधा चला रहा है, अंधे लोग पीछे जा रहे हैं और सबके सब तैयारी में है। ये आज का समाज ऐसा हो चुका है। अंधे लोग ही सामने आके अंधों की तरह रास्ता बता रहे कि मैं हूं सबसे ज्यादा होशियार, मेरी सुनो, और मैं रास्ता दिखाने के लिए यहां तैयार हूं। और हम भी अंधभक्त बन गए हैं आज का जो टर्म है ना, हम लोग देखते हैं अंधभक्त बहुत ज्यादा है आजकल, और ये अंधभक्त बनने का नतीजा एक दिन सभी को भुगतना पड़ेगा। वहां लिखा है कि गड्ढे में गिरेंगे जाके सीधा। हम अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख सकते और दूसरों को बता रहे कि तुम्हारी आंख में तिनका है। जिसके अपनी आंख में लट्ठा है वो क्या दूसरे की आंख का तिनका साफ करेगा? पहली बात आज के वचन में हम लोग सीखते हैं कि दोष मत लगाओ और न्याय मत करो। दूसरी बात हम सीखते हैं कि लीड पीपल टू स्पिरिचुअलिटी इंस्टेड। लोगों को आत्मिकता में बढ़ाना हमारा काम है, हर एक का काम है। जितने यहां बैठे हम सब का काम है कि हम लोगों को आत्मिकता में बढ़ाएं, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनाएं, अंधभक्त ना बनाएं। आजकल लोग इंसानों की पूजा करने लगे हैं, इंसानों के पीछे चलने लगे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी लगी है, उसके पीछे रोजी रोटी लगी है। किसी का पेट पड़ा है, किसी का पोजीशन है, किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, इसलिए इंसानों की पूजा करने लगे। इंसान जैसा बोले वैसा चलने लगे। परमेश्वर का डर हमारे अंदर से खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, खुल जाएगी किताबें, इंसान आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो मारेगा, परमेश्वर की लाठी जब पड़ेगी, उससे कोई इंसान आपको बचा भी नहीं सकता। जिसको आप भगवान समझ कर बैठे अपने जीवन में, वो भी आपको नहीं बचाएगा। प्रियो, हमको अपने आप के बारे में सोचना है कि कैसा जीवन हम लोग जी रहे हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप का आत्म परीक्षण कर रहा है कि क्या हम अंधों की नाई हम लोग चले जा रहे हैं किसी अंधे व्यक्ति के पीछे। नहीं तो अगर हम ऐसे ही चल रहे तो कितना ही वचन आपको बताया जाए, कोई फायदा नहीं है। अय्यूब के ऊपर भी लोगों ने दोष लगाया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लोगों ने दोष लगाया। कभी कभी तो मुझे यह लगता है कि अगर दोबारा प्रभु यीशु मसीह आ गया, दोबारा प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले सबसे पहले हम ही लोग होंगे, मसीह लोग ही होंगे जो दोबारा उसको प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएंगे। क्योंकि हमको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, हमको सच्चाई के पीछे चलना पसंद नहीं है। हम अंधे बनकर अंधों की भीड़ में हम चले जा रहे हैं। वचन कहता है कि दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दूसरी बात हम यहां सीखते हैं कि लोगों को हमको आत्मिकता में बढ़ाना। आत्मिकता में बढ़ाने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का हमको सच्चा अनुयायी बनना है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी जो है अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं यहां पर 40वां वचन पढ़ेंगे। चेला अपने
चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। यहां पर गुरु कौन है? गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो सिखाने वाला है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि जो सिखाने वाले से सीखने वाले कभी भी बड़े नहीं हो सकते। हां, अगर वो कोशिश करे तो वो गुरु की तरह बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं। लेकिन आज के हमारे संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि चेले जो है वो गुरु के सर पर बैठकर नाचना चाहते हैं। यह सच्चाई है। सीखने वाले लोग ही सिखाने की कोशिश करते हैं। यह सच्चाई है समाज की, और इसी कारण आज हमारा मसीह समाज बिखरा हुआ है। और इसी कारण हम लोग जो है एकता में हम लोग नहीं है, यूनिटी में हम लोग नहीं है, क्योंकि बिखराव इस तरीके से हमारे बीच में हो रहा है। प्रियो, यहां पर वचन कहता है कि गुरु कभी भी जो है गुरु से बड़ा चेला नहीं हो सकता, लेकिन चेला सीख कर गुरु के समान बन सकता है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए जो है कई बार गुरु को ही दोषी ठहराते हैं। ये भी होता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला जो यहूदा इस्करियोती था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। प्रभु यीशु मसीह का भोजन जब वो खा रहा था तो उसी थाली में से उसने खाया, और खाकर क्या किया उसने? बाहर जाकर किससे मिला? जाके बाहर किससे मिला? जाकर रोटी का टुकड़ा खाया, और कहां गया? वहां पर गया, अन्ना, कैफा, महायाजक इनके पास में गया, और उनके साथ में जाकर डील कर लिया कि मैं इसको पकड़वाऊंगा तो तुम मुझको क्या दोगे? और चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। गुरु से ज्यादा बड़ा बनना चाहा। अंत क्या हुआ उसका? क्या हुआ? बहुत खुश था वो, है, बहुत आनंदित जीवन उसका था। फांसी लगाकर मर गया। वो रुपया भी काम नहीं आया। बहुत पीछे भागते हम लोग रुपयों के। आज भी है संसार में लोग परमेश्वर को बेचने के लिए तैयार है, मंदिर को बेचने के लिए तैयार है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन याद रखो, यहूदा का भला नहीं हुआ तो आपका भी भला नहीं होगा। जो भी कर रहा है ये काम, जो भी पैसे खाने का काम कर रहा है, उसका भी भला होगा नहीं। बड़े बड़े आके चले गए इतिहास में, खाली हाथ ही जाना पड़ा। सिकंदर जैसा व्यक्ति, पूरी दुनिया को जीत लिया उसने, लेकिन जब जा रहा था तो उसने बोला कि मेरे दोनों हाथ पेटी से बाहर रखो, और जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया उनको बोलो कि मेरे को कंधा दे, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि मैंने पूरे संसार को जीत लिया। मुझे बचाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर मेरे पास थे, वो भी मुझे बचा नहीं सके। जो मेरे पास धन दौलत थी वो मैं अपने साथ में लेकर नहीं जा रहा हूं, खाली हाथ मैं जा रहा हूं वहां से। प्रियो, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। उसका जो हश्र हुआ, उससे डरना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन आपको डराता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको सुधारता नहीं है, तो फिर आप वो लिमिट से भी बाहर हो गए। फिर तो क्या है कि वचन में लिखा है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता करने के लिए छोड़ दे करके लिखा है, ताकि परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। परमेश्वर ही उसका न्याय और परमेश्वर उसका हिसाब करेगा। प्रियो, 3 बातें हम लोग आज सीख रहे हैं। पहली बात कि हम दोष न लगाए और न्याय न करें। दूसरी बात, लोगों को हम लोग आत्मिकता में बढ़ाएं। और तीसरी और अंतिम बात हम लोग पढ़ते हैं 38वां वचन में। 38वां वचन पढ़िए कोई, 38 फिर से पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर और बिना हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे।
क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तीसरी बात जो है हम लोग सीखते हैं कि सबका जो न्याय करेगा, हम लोग पढ़ते हैं, एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय और उसका 10वां वचन भी पढ़िए, 10वां और 12 वचन फिर से एक बार पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। 10वें वचन में लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक पल के लिए थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचकर देख लीजिए कि हम सबको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। एक ही पल के लिए विचार करके देखिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोच कर देखिए कि आप अभी इस वक्त उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं और आपकी जितनी जीवन भर में जो भी आपने किया है, पैदा हुए जब से लेकर अब तक, वो सब वहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कभी कभी मेरे को लगता है कि ऊपर वाला वहां पर एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाएगा, बहुत बड़ा, और उसमें फिर दिखाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो लोगों को पता नहीं है वो भी वहां पे दिखाई देंगी, पब्लिक हो जाएगी वो चीजें, और फिर वो एक एक गुनाह का हिसाब परमेश्वर लेगा। और वहां लिखा है कि हम में से हर एक को, कोई भी नहीं बच पाएगा, हर एक को इंडिविजुअल खड़े रहना है। वहां पर बोलेंगे मेरा भाई आएगा, मेरी माँ आएगी, मेरी बीवी आएगी, मेरा बेटा आएगा, मेरे को बचा के लेके जाएगा। कोई नहीं आने वाला। जिसका हिसाब उसको ही देना है, कोई दूसरा हिसाब देने वाला नहीं है। आपका हिसाब आपको देना है। आपने क्या किया परमेश्वर देख रहा है, कब किया, कैसे किया, किसके सामने किया, किसके पीछे किया, यह भी परमेश्वर देख रहा है और हर एक बात का न्याय परमेश्वर करेगा। तीसरी बात हम यहां पर सीखते हैं, गॉड इज द ग्रेटेस्ट जज। गॉड इज द ग्रेटेस्ट जज। परमेश्वर क्या है? वो सर्वोच्च न्यायी है। जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं, जैसे हम दूसरों के लिए तोलते हैं, परमेश्वर भी उसी नाप से हमारे लिए तोलेगा और उसी नाप से हमारे लिए वो देगा। बहुत आसान है दोष लगाना, बहुत आसान है गलत कार्य करना। हम लोग तो निकल पड़ते हैं अंधभक्तों की भीड़ में। किसी ने बोला आ जाओ मोर्चा करते हैं, चलो बैनर लेके जाते हैं बिशप के खिलाफ, पहुंच जाते हम लोग डायसिस ऑफिस में सीधा, हंसते हुए हम फोटो निकलवाते हैं। ये है हमारे लोग। किसी ने बोला चलो पास्टर के खिलाफ साइन करते हैं, करवाते हैं ट्रांसफर, सीधा बोलता हूं मैं, डरता नहीं, हम लोग कर देते हैं अंधभक्त बन के साइन। मैंने नहीं देखा, उन बिशप ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। जिसने भी किया, जो भी कर रहा है। गाना हम लोगों ने गाया ना, कौन सा गाना था अभी? जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान है ना, हर पल का देना है, हर घंटे का नहीं देना। एवरी मोमेंट, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। जो भी कर रहे हैं हम लोग, सिग्नेचर कर रहे हैं, बैनर लेके खड़े हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि उठपटांग हरकतें करें परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, आप क्या करना चाहते हैं। प्रियो, कई बार जो है हम लोग गलती ना करते हुए गलत का साथ देना भी जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है।
अगर हम गलत का साथ दे रहे हैं और गलतियां हो रही हैं और गलत काम हमारे बीच में हो रहे हैं और फिर भी अगर हम खामोश पड़े तो हम कलीसिया कहलाने के लायक नहीं है। हम साफ बच जाते हैं। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले, जैसे मैं शुरुआत में बताया ना, यहां आपको फैसला करने के लिए कोई नहीं बोल रहा। गलत हो रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है। जब कोई आवाज किसी गलत के लिए उठती है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं उसको वहां से हटाने के लिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति वहां पर है तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। आज ये परिस्थिति हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे धर्म प्रांत में, हर जगह पर यही परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है। मेनलाइन चर्चेस में हमको दिखाई दे रही है। लोग प्रॉपर्टी बेचकर खाना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के पैसों से खिलवाड़ करते हैं। प्रियो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा कब आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए मेरे को, आप जवाब दीजिए। हाँ, जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, सामरी स्त्री के कितने पति थे? हाँ, 5 पति थे। प्रभु यीशु मसीह गुस्सा है कि उसके ऊपर क्या बोला उसको? मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा। किसको बोला? कितने पति थे? उसको बोला कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। उस पर दोष लगा सकता था प्रभु यीशु मसीह, नहीं लगाया। उसने बोला उसको कि अभी तक जो है तेरे 4 पति हो चुके हैं, अभी तू जिसके साथ रहती है वो 5वां है और वो भी तेरा पति नहीं है करके बोला। लेकिन उस पर दोष नहीं लगाया। उसको बोला कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। उसको माफ किया। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको लोगों ने पकड़ के लेकर आए और उसको भी वहां पर किस लिए लेकर आए? उस पर दोष लगा रहे थे। कौन लगा रहे थे लगाने वाले? बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? जमीन पर बैठकर नीचे वो कुछ लिखने लगे और उन्होंने ये कहा कि तुम में से जो कोई दोषी ना हो वो पहला पत्थर उसको मारेगा। वहां पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने जब उठकर देखा तो सब वहां पर गायब। वहां पर पत्थर मारने वाला केवल एक ही व्यक्ति था जो मार सकता था। कौन मार सकता था? प्रभु यीशु मसीह अकेला वहां पर पत्थर मार सकता था। उसके बाद में एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर था, यहां पर व्यभिचारी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लोग तुझे पत्थर नहीं मारेंगे तो मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, तू यहां से चली जा। फिर उसके बाद जो डाकू क्रूस पर थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वो डाकू को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसको भी क्षमा कर दिया। अब ये सारे मैंने बाइबल से बताया, मेरे मन की उपज नहीं है ये। आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके भी बाइबल में यही लिखा है। मैं एक स्टडी बता रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया पिछले दिनों में, क्योंकि पिछले दिनों में जो परिस्थितियां चल रही थी उसमें मैंने जो बाइबल स्टडी किया उसमें मेरे को दिखाई दिया कि पूरे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गुस्सा नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह गुस्सा हुआ। कहां पर हुआ? व्यभिचारी स्त्री के पास गुस्सा नहीं हुआ, डाकू के पास गुस्सा नहीं हुआ, और जो सामरी स्त्री उसके पास गुस्सा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आए जिन्होंने गुनाह किया, उनके ऊपर प्रभु गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन गुस्सा कब हुआ? जब वो गया मंदिर में। कहां गया? ध्यान से सुनिए आप लोग, कहां गया वो? मंदिर में गया। मंदिर में उसको क्यों गुस्सा आया? वहां लिखा है, तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया, चोरों की गुफा बना दिया मेरे घर को। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजनेस होता था, मंदिर में बिजनेस होता था। जो चीजें 1000 रुपए की बिकनी है उसको 10,000 में बेच रहे थे और कमीशन जा रहा था लीडर्स लोग को, मंदिर के लीडर्स को। 1000 रुपए वाली चीज 10,000 में बेच रहे।
लोग अपनी बकरियां लेकर आ रहे बलिदान देने के लिए, अपने जानवर लेकर आ रहे बलिदान देने के लिए, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये नहीं चलता, यही दुकान से चाहिए और यही का खरीदा हुआ होना चाहिए। ये नहीं चलेगा आपने जो घर से लेकर आए। कमीशन किसको जा रहा था? हन्ना और कैफा को, जो महायाजक था उसको कमीशन जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा वहीं पर आया। पूरे जिंदगी में आप देखिए प्रभु यीशु मसीह कहीं भी गुस्सा नहीं आया। फिर क्या किया? गुस्सा आया तो खामोश नहीं बैठा प्रभु यीशु मसीह। क्या किया? सीधा चाबुक निकाला और दे मारो दे मारो दे मारो, उलट के रख दिया। और अभी यही होने वाला है आने वाले समय में। जो नहीं सुन रहे, प्रभु के भवन में चोरी करते हैं, उन लोगों को ये पड़ने वाली है चाबुक, मैं रहूं या ना रहूं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो उसके मंदिर से खिलवाड़ करेगा, जो उसमें पैसा खाने की कोशिश करेगा, प्रभु उसको उसका फल देगा। वचन कहता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है और वो देख रहा है। ये वचन कहता है। मैंने आपको बाइबल से बताया, मेरे मन की बात नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा कहां पर आया। जब लोग मंदिर में हेरा फेरी कर रहे थे, जब लोग मंदिर में गड़बड़ी कर रहे थे, जब उसके भवन में भी लोग खाना चाहते थे, तो ही प्रभु मसीह को गुस्सा आया वहां। बाकी कहीं गुस्सा नहीं किया उसने। आप बाकी कितने ही पाप कर लो, प्रभु आपको माफ कर देगा। लेकिन जब आप उसके मंदिर में खिलवाड़ करोगे तो वहां पर प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं। इस बात को गंभीरता से लीजिए आप लोग। एक कलीसिया होने के नाते गंभीरता से इस बात को सोचना है, विचार करना है। प्रियो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं या हम खामोश रहकर भी अगर उसके प्रति जिम्मेदार है, हम आवाज नहीं उठा रहे ऐसी चीजों के प्रति, तो हम भी उसके भागीदार बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा वो खामोश नहीं बैठा, उस मंदिर में वो खामोश नहीं बैठा, वो खड़ा हो गया और उसने मंदिरों की चौकियां उलट कर रख दी कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया। क्या आज डाकू लोग हमारे बीच में नहीं है? ऐसे है, डेफिनेटली है। आज सफेद पोश डाकू है, सूट बूट पहने वाले डाकू लोग। पहले के डाकू दिखाई देते थे। आज जो मैनिपुलेशंस हम लोग करते हैं, जो कार्य हम लोग करते हैं, ऐसे दिखावे की कोशिश करते, तो हम तो है ही नहीं उसमें। मैं तो नवे, मैं तो नहीं था। अरे उसने किया, फलाने ने किया, ये किया, वो किया। प्रियो, ये सच्चाई है। दोष न लगाओ। आज का वचन कहता है, जज नॉट दैट यू विल नॉट बी जज्ड। हम लोग हिसाब लेने पहुंच जाते हैं, बिशप का हिसाब लेने लग जाते हैं, पास्टर का हिसाब लेने लग जाते हैं। लेकिन अगर वही पास्टर हमको हिसाब मांगेगा तो फिर करो बदली पास्टर की। दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन हम तो सेवा के लिए आए हैं, सेवा करना ही है, कहीं भी करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां हो या कहीं और हो। लेकिन जो अंदर में, अंतरात्मा में जो परमेश्वर ने बोझ दिया कि जो काम हो ईमानदारी से, सच्चाई से हो, अगर वो नहीं होता है, एक सेवक होने के नाते मैं गलत होने नहीं देता या नहीं होने दूंगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन इसके बाद में भी अगर मैनिपुलेशन करके यहां से हटाने की कोशिश होती है या जो कुछ भी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात, तो आगे परमेश्वर जाने। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा, जिस घर में तुम जाते हो और अगर वहां पर लोग तुम्हारा आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जब तुम उस घर से निकलो तो क्या बोल के जाओ? इस घर का कल्याण हो। क्या बोला है? इस घर का कल्याण हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम जाओ नगर के बाहर, उस घर के बाहर, और अपने पैर की धूल को झाड़ दो, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा और प्रभु उनको देखेगा, प्रभु उनको देखेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, कलीसिया को कहता हूं, प्रभु से डरो,
प्रभु से डरो, क्योंकि किताबें खुलेगी, हिसाब होगा। इंडिविजुअल को उसका हिसाब देना है, हर एक इंडिविजुअल को उसका हिसाब देना है। आज भले किसी दबाव में आप कुछ कर रहे हो तो भी आपको हिसाब देना है, आप नौकरी के लिए कर रहे तो भी आपको हिसाब देना है, और किसी कारण से कर रहे तो भी आपको हिसाब देना है। वहां पे ये बहाने बताने से नहीं होगा, प्रभु मेरी नौकरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं सुनने वाला। क्योंकि जो प्रभु के लिए आपको करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, उससे डर के करना है, वो प्रभु के लिए करना ही है। उसके लिए आपको चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। प्रभु करे ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।